नहीं बंदा मेरा दिल करदा तुहानू उत्थे बंदा लम्मा पा लवे उत्थे उसी जगह ते तुहानू पे ओ माइक जिस माइक तो इंटरव्यू बंदा ले रहा है ओही माइक बंदा लेके सीधा तुहाडे मोहरे विच बंदा पावे सिर्फ तेरे लिए एक बैठे हुए थे आज तेरे लिए जलील करा दिया यार। और तेरे को डाटा जेड़ा है ना उन्नी तेरे को शर्म होती ना तेरे क्रिकेट खेलनी आ जाती डाटा। दोस्तों पाकिस्तानी टीम से मायूस होना अब एक आम सी बात हो गई है। ये टीम अब इस काबिल नहीं कि इसे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इनको हारता देख के कोई अपना टीवी तोड़ बैठेगा और कोई बेचारा सबके सामने रोने लग जाता है। तो चले आज आपको पाकिस्तानी टीम के हारने की वजह से लोगों के कुछ रिएक्शंस दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मोइज नामी इस लड़के को देखें जिसने टीम से बाइकआउट किया हुआ था, मगर फिर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने बैठ गया था और बदकिस्मती से इस बार भी इसे रोने के अलावा कुछ नहीं मिला। यार वैसे तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन क्लब का मेंबर होने से रिजाइन दे दिया था, लेकिन आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने की सूरत में मैं फिर अंदर मैच होया फिर टीवी देख के जाके बैठ गया। तुसी मैंने आप कह रहे हो हर टाइम गड्डी चो चढ़ा गया था, मैं कहां टीवी देख के बैठ गया था। इन्होंने फिर वो यार हरकत की थी जड़ी हर साल करते आ रहे थे यार। मेंटली बीमार हो गया मैं। तो बॉबी का की कर लेगा बॉबी का की कर लेगा बॉबी का कुछ नहीं पता। बॉबी का डुक के खेलना सीधा ना जाओदा ग्राउंड च मैं रुपए तो मैं अपने स्पेल का प्लेयर छूटेगा। इसी तरह ये भाई दुखी होकर मोहसिन नकवी को ही कोसने लग जाता है कि खुदा का नाम है इस टीम को ही खत्म कर दो। मोहसिन नकवी साहब तुसी ही किया ही कि वर्ल्ड कप ते टीम हाडी हड़ी थी ना, ते तुसी किया ही हुन टीम दी सर्जरी होनी है। की सर्जरी होई है हुन जो के ओ ही भैड़े बूथे हाडे सामने आए ने जुमान साहब ने ओ आने हम नहीं जी मैं कर दूंगा की उन्हें एलोवेरा कीता उन्हें। यकीन जानो आज ते हद हो गई है यार, असि ते किते मुंह बहाने दे काबिल नहीं रहे है। अब जैसे कि एलपी ईगल भी इस टीम पे इतना गुस्सा है कि ये पूरी टीम को गालियां देने लग जाता है। बस थैंक यू करके जाओ, बहुत बड़ा काम करके गए हो। एडी बड़ी जंग तुहां लड़के जा रहे हो ना कि दुनिया विच तुसी एक मिसाल छोड़ के गए हो कि हर बंदे नूं इंज जंग लड़नी चाहिए है। थैंक यू ते तू इंज करके जा रहे हैं जिस तरह तू सारी दुनिया दा दिल जितया किता तुहां खोते दा टोव नहीं। बंदा मेरा दिल करदा तुहानू उत्थे बंदा लम्मा पा लवे उत्थे उसी जगह ते तुहानू पे ओ माइक जिस माइक तो इंटरव्यू बंदा ले रहा है ओही माइक बंदा लेके सीधा तुहाडे मोहरे विच बंदा पावे भैन जो हरामियो। गाइस अगर आपका भी ऐसे ही बोलने का दिल है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों ये दोनों तो लगता है इंडिया से हारने के बाद बाबर आजम को कच्चा ही खा जाएंगे। चीख के इनका बुरा हाल है। का प्लेयर नहीं है, इसको मैं कप्तान हूँ, कसम से क्लब का मैच ना खिलवाऊं। अबे ये तू रैंकिंग लेके किसके अंदर घुसेगा? क्या फायदा तेरे गिरे निकल के बल्ले का पूरा डालने के अंदर। अब जो तकलीफ तूने उन लोगों को दिया ना जो सिर्फ तेरे लिए एक बैठे हुए थे आज तेरे लिए। जलील करा दिया यार। अगली वीडियो में कुछ पाकिस्तानी फैन अपनी टीम को हारता हुआ देख के अपना टीवी ही तोड़ देते हैं, मगर न जाने इनके दिल कैसे कैसे टूटे होंगे। इसी तरह आखिर में हमारी कौम के पास जादू टूने के अलावा कुछ नहीं बचता। ये इंडिया से हारना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने। दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि इस मुच्छड़ की मूछें नहीं बची। ये बड़ी शो मार के चैलेंज कर रहा था, इसे अपनी टीम की औकात पता होनी चाहिए। इंडिया वालों अगर पाकिस्तान हार गया ना, ये मुझे देख रहे हो, मैं कटवा लूंगा, मैं वीडियो को सेव कर लो। अब जैसे कि बाबर आजम के पास अब सिर्फ डाटा ही बचा है, जो ये हर 2 मिनट बाद कमर्शियल में डाटा बेचने आ जाता था। इस बंदे का भी गुस्से से बुरा हाल है। और तेरे को डाटा जेड़ा है ना उन्नी तेरे को शर्म होती ना तेरे क्रिकेट खेलनी आ जाती। डाटा बहुत है जाके डाटा चला जाके डाटा चला फोन चला इन्हां नू जाके फोन फड़ाओ ते इन्हां नू क्रिकेट खड़ाओ मोबाइल ते इंस्टॉल करा के नाजर स्टेडियम च नहीं दोबारा डाटा। अगली वीडियो में ये भाई विराट कोहली के आगे हाथ जोड़ने लग जाएगा कि खुदा का नाम है पाकिस्तान की जान छोड़ दो, इस टीम को कितना जलील करोगे। ओ विराट भाई ओ खुदा का वास्ता हमारे अंदर से निकलो, किसी और के अंदर जाके फंसो। 4 साल से आपने कहीं स्कोर नहीं बनाया, किसी के खिलाफ स्कोर नहीं बनाया। जब फंसते हो हमारे अंदर ही फंसते हो।
खुदा दा वास्ता रिटायर करो ते साडी जान छड्डो खुदा दा वास्ता पूरी कौम की तरफ से इल्तिजा है प्लीज गाइस, आपके ख्याल में विराट कोहली असली किंग है या फिर किंग बाबर आजम? कमेंट्स में लाजमी बताएं। दोस्तों, नवाज भाई का दिल भी टूट चुका है। ये भी अपनी टीम से इतना मायूस हैं कि जैसे अभी ही रोने लग जाएंगे। ये क्या बकवास है यार, मतलब ये क्या टीम है यार। हम वैसे ही बैठे रहे, मतलब हम इतना जो ये हमने इमाम को यहाँ से भेजा, इस पर कोई 35 से 40 लाख रुपए तक खर्चा आया होगा ये 10 रन बनाने के लिए। इनको इतनी अक्ल नहीं है कि भाई सिंगल हमने कहाँ पे लेना है और ये क्या हम ले सकते हैं। हाथों में भाई उसके बॉल डाल रहे हो और फिर भी भाग रहे हो। हाँ, वो तो ये अब ताहिर को देखो भाई, तुम्हें मतलब किस चीज के लिए तुम्हें लेके गए हैं। अब जैसे कि इंडिया से हारने और चैंपियंस ट्रॉफी से निकलने के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन कुछ ऐसा है कि ये अब क्रिकेट देखना छोड़ रहे हैं और ये आइंदा मैच नहीं देखा करेंगे। 5 मिनट पहले एक दोस्त का मैसेज है, दिस वाज द लास्ट मैच ऑफ माय लाइफ, नो क्रिकेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। ये पूरा कौमी मिजाज बन रहा है कि यार अब छोड़ो यार। अगेन नदीम हार इट इज कम्प्लीटली, यानी प्लीज इसके बाद कोई, मैं बहुत वो किसी भी गुस्से के बगैर बड़े प्यार से वगैरह कोई में लेक्चर ना दे, साथ खड़े होना चाहिए। ओ भाई, आपको भी तो फिर कौम के साथ खड़े होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गालियां निकाले, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बदतमीजी करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हारते जाएं, कभी आप अमेरिका से हार के आउट, कभी उससे हार के आउट। दोस्तों, इस लड़के का बस चले तो ये पूरी टीम के ही सर खोल दे। तिलकारा बाबर आजम के सर के ये पत्थर मारो, उसका सिर फाड़ दो। जिसको खेलना नहीं आता पाकिस्तान को, अपने मुल्क में हार गया है, उसे खेलना नहीं आता, तिलकारा पूरी टीम के सर पे मारो, उसका सिर फाड़ दो। पूरी टीम के सिर टीम का मेरे सामने में तिलकारा मोबाइल के अंदर का सिर। इसी तरह पाकिस्तानी दीपिका पादुकोण भी मैच देखने गई हुई थी और ये बेचारी भी ठीठों की तरह हंसते हुए वापस जा रही है। पाकिस्तान घर जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, so obviously we're just really sad about it. दिल दुखी है बहुत दुखी है। I'm speechless to be honest. क्या आपके ख्याल में क्या गलतियां कहाँ पे हो? सही किया क्या है उन्होंने आज? प्रेपरेशन के साथ आए थे कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पहला मैच हार गए तो क्या हुआ, दूसरे उसमें हम पूरे उम्मीद थे। ये है क्या जो आपने पहना? ये दिस इज जस्ट अ हैट जो हमारी ट्रैवल ट्रिप में वी पिक्ड अप। इनको पता है पूरी बैक स्टोरी इसकी। दोस्तों, शाहीन अफरीदी चुनिया ले लेके जो ड्रामे करता है, इसकी ट्यूनिंग ये बंदा सही से करेगा, क्योंकि इस चिब्बड़ ने टीम को हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंह मलैसा फरमाओ जनाब, ये मौलाना शाहीन शाह अफरीदी उर्फ चुम्मी अली सरकार ने आवाम ਨੂੰ ਚੁਮੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੁਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਨੇ 0 ਰਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੱਲਾ ਇਹਦਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿੱਟਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਫਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 0 ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਵਿਊ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ करना ਸੀ। अब जैसे कि इस बंदे की बात भी ठीक है, ये टीम इतनी बदकिस्मत है कि इसने पूरे मुल्क को भी चूना लगाया हुआ है, आता जाता इन्हें कुछ भी नहीं। ये कैसा वर्ल्ड कप होस्ट हो रहा है कि हमारी टीम बकायदा दुबई गई है यहाँ से और वहाँ जाके वर्ल्ड कप से बाहर होके अब होस्ट टीम ही वापस अपने मुल्क आ रही है। वाओ, ब्यूटीफुल। अगली वीडियो में ये बंदा टीम पे खूब तनकीद करता है, क्योंकि ये पूरी टीम के तो जैसे हाथ पांव टूटे हुए थे। इंडिया के खिलाफ पूरे मैच में इनसे शॉट ही नहीं लग रही थी। पाकिस्तान तो टुंडे भेजते ने खेडन लई, साडी असल टीम ते सी भेजी नहीं ये। तुम लोग नहीं आए थे, हमने अपनी टीम ही नहीं भेजी, सीधे टुंडे भेजे ने, खेडी जाओ वाला। दोस्तों, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देख के इन सब खिलाड़ियों को कांस्टेबल शाहिद जट के सामने पेश करना चाहिए। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख के मेरा दिल कर रहा है ना से मैं वही अल्फाज बोलना जेडे शाहिद जट ने आईजी साहब वास्ते बोले थे। खैर मैं बोल नहीं सकता, तो उनकी समझ जाओ। इसी तरह इस लड़की की बात भी ठीक है, ये टीम वैसे भी खुसरों की टीम है। नेक्स्ट टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ना खुसरे भेज देना, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे। जैसी परफॉर्मेंस वहाँ पुलिस थाने में दी थी, उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अब जैसे कि बाहर के मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी बेचारे सही जलील होते हैं, क्योंकि इनके साथ इनके कमरों में रहने वाले इंडियन हमें मैच हराने के बाद बड़ी बेइज्जती करते हैं। मेरे पाकिस्तानी भरा जिन्होंने ਅਸੀਂ मैच ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਚ 120 ਪੁੰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ।
अच्छा 13-14 जाने 250-300 उधर लग जाना। दोस्तों अपनी टीम को हारता हुआ देख के इस भाई की हालत भी पतली हो रही थी। ये बोला कुछ नहीं मगर गालियां चुप रह के भी दे गया है। तो दोस्तों ये थे इंडिया से मैच हारने और चैंपियंस ट्रॉफी से निकलने के बाद पाकिस्तानी लोगों के अपनी टीम के बारे में कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनमें ये अपनी टीम पे खूब गुस्सा कर रहे हैं। तो गाइस क्या आपके ख्याल में हमारी टीम में से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को निकाल देना चाहिए या नहीं? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।